आप राजद को वोट दीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बीजेपी को वोट दीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, जदयू को वोट दीजिए नीतीश कुमार। की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ऐसा नेता कांग्रेस को भी देखे हैं और आरजेडी को कांग्रेस के भी देखे हैं, कोई बढ़िया काम नहीं किया। क्रिमिनल है, अगर वो 10 मर्डर करके अगर खड़ा है अगर बीजेपी से, मोदी जी हाथ जोड़ के उसके लिए वोट मांगेंगे। नेता लड़ रहे हैं, डॉक्टर एलपी प्रसाद। कौन लड़ रहे हैं? डॉक्टर एलपी प्रसाद। तो उनको वोट मिलेगा या मिलेगा, पूरा पूरा फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे हमारे जनता सब आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ऐसा नेता कौन मिलेगा? यानी कि बेरोजगार पे, उसके बाद शिक्षा पे पलायन लेकर आए। पलायन की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं। जी, जी। कौन नेता में काबू है कि आज तक ले बोले पलायन रोकने के बारे में? कोई बोले हैं? कोई नेता नहीं बोला है। नहीं बोले हैं। तो इसीलिए आप प्रशांत किशोर को चुन लिए। चुन लिए हैं। प्रशांत किशोर। ये बताइए कि आपका घर कहाँ हुआ? हमारा तेल्हारा घर है सर। तो ये बताइए कैसा माहौल है प्रशांत किशोर का? एकदम पूरा एकदम बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल बढ़िया है। पूरा प्रशांत किशोर सर एकदम पूरा बढ़िया से एकदम उनका सीएम बनना तय है। जी, सीएम बनना तय है। तय। तो ये बताइए कि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं जी। अगर किसी और पार्टी का सभा होता तो लोग नहीं आते क्या? नहीं, हम लोग क्यों आएंगे उनके? जी। हम जिनको वोट देंगे, जिनको हम हमारे बिहार के लिए जो बढ़िया सोचेंगे, करेंगे, कहेंगे, उनको हम वोट देंगे। तो दूसरा कोई नहीं कहे, सबको हम बीजेपी को भी देखे हैं और आरजेडी को कांग्रेस के भी देखे हैं, कोई बढ़िया काम नहीं किया। हमारा प्रशांत किशोर सर है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, वो बात बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनको भी मौका देने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। हम उनको देंगे, उनको वोट देंगे और हमको पूरा विश्वास है कि बिहार के जनता जितना भी है वो पूरा वोट देंगे। अब की बार विश्वास बना लिया है कि प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा। हाँ, अब बिहार का दिल मेरा पूरा देखिए कितना भीड़ है, लाखों के संख्या में। ये सारे जो है वो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। हम लोग उतना देर दूर से आए हैं मेहनत करके, तो हम लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। हम लोग देंगे, दिल से देंगे। हम लोग खुद के लिए नहीं देंगे, अपने पूरे बिहार के जितना है। हम लोग बाहर जाते हैं कमाने, इतना दिक्कत होती है तो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जरूर देंगे उनको। अब की बार बिहार में बदलाव चाहिए पूरा एकदम। आप क्या कहिएगा? देखिए, जो प्रशांत किशोर जी की बात है रोजगार, शिक्षा और पलायन पे, आज तक बिहार में ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। अभी मोदी जी ने प्रशांत किशोर का पलायन का मुद्दा चोरी कर लिया है। आज तक 2015 में भी नरेंद्र मोदी जी बिहार के हर जिला में आए, वो चुनाव के समय बिहार का बेटा बन जाएंगे, ठीक है। और कुछ दिन के बाद कहेंगे जे छठ पूजा और सब कुछ हम यही करेंगे। इलेक्शन के बाद वो फिर बंगाल का बेटा बनेंगे, उसके बाद असम का बेटा बनेंगे, उसके बाद कहीं और बनेंगे। पलायन जो मुद्दा है, जो आज कष्ट है, वो प्रशांत किशोर देंगे। प्रशांत किशोर देंगे। एक बार हमको ट्राई करने में क्या जाता है? जब हम लालू को 15 साल दे सकते हैं, नीतीश को 20 साल दे सकते हैं, तो एक बार अगर बोलना है अगर प्रशांत किशोर, तो 5 साल उसको क्यों नहीं दे करके हम देखें? नहीं करेगा तो चेंज। आज तक कोई भी ऐसा पार्टी, जदयू हो, भाजपा हो, राजद हो, कोई बोला है जो आज तक हमारा उम्मीदवार सही नहीं हो तो आप किसी और को वोट कर दो, ऐसा कोई बोला है? मोदी जी कितना बड़ा क्रिमिनल है, अगर वो 10 मर्डर करके अगर खड़ा है अगर बीजेपी से, मोदी जी हाथ जोड़ के उसके लिए वोट मांगेंगे। मोदी जी ये नहीं कहेंगे जो ये क्रिमिनल है जिनको वोट नहीं दो। लेकिन प्रशांत किशोर बोल रहा है हमारे पार्टी में कोई बाहुबली नहीं, और अगर हमारा कैंडिडेट खराब है और राजद का अच्छा है, राजद से अच्छा बीजेपी का है, तो उसको वोट दे दो, हमारे उम्मीदवार को वोट मत दो। ये पहला बेटा है बिहार में और पहला नेता है जो ये शब्द अपने मुंह से बोला है। और उसको नेता बनना होता, एक बात और आपको बता देते हैं, उसको विधायक और सांसद बनना होता तो इतना 2022 से गली गली में नहीं घूमता हो। एसी छोड़ करके जो पहली बार पद यात्रा में निकले थे तो उनका नस फट गई थी पैर का। हाँ बोलिए। ठीक है, नस फट गया था उनका, फिर भी डॉक्टर सलाह देती है आराम करने के लिए, वो आराम नहीं करते हैं। उनको अगर विधायक सांसद बनना होता तो आपको पता होगा जब बंगाल में ममता बनर्जी बिहार के 2 बेटे को सांसद बना दिया, कृति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा। और प्रशांत किशोर एक बार मुंह से बोल देता जब मुझे राज्यसभा भेज दो या सांसद बना दो, तो आज संसद भवन में प्रशांत किशोर बैठा रहता हो, गली का छाक नहीं मार रहा था ये। इसलिए उसको बिहार की चिंता है, उसको अपना पद की चिंता नहीं है। नहीं तो जब चाहे जितना पैसा वो खर्च किया है पद यात्रा में, वैसे वैसे 10 को 15 को राज्यसभा का सीट खरीद लेगा वो।
क्योंकि राज्यसभा का सीट अटैची से बिकता है और वो अटैची की कमी प्रशांत किशोर को नहीं है, वो खुद बोलते हैं, क्योंकि उनके पास सरस्वती है और जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी है। तो अब की बार माहौल बदल देना है, बिल्कुल बदलाव बदलाव। एक ही आप देखिए, आप राजद को वोट दीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बीजेपी को वोट दीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, जदयू को वोट दीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। कैसे साल ढोते रहेंगे आपको हम? 20 साल हो गए, कहे नहीं रोजगार पे बात किए। आज रोजगार की बात प्रशांत किशोर किया है तो आपको रोजगार याद आ रहा है। प्रशांत किशोर 2022 से 2000 पेंशन की बात बोल रहा है, तो आज आप 1100 किए हैं। ये प्रशांत किशोर का देन है, प्रशांत किशोर का देन है। नहीं तो आप 15 साल से 20 साल से क्या कर रहे थे? 400 को हजारों कर दिए रहते। लेकिन आपको प्रशांत किशोर से डर लगने लगा है। जो शिक्षा, रोजगार और पलायन का जो मुद्दा है पूरे बिहार में अलग जगह दिया है, जो आपको जमीन पे ला दिया है। और सारे नेता को वो आज राहुल गांधी या तेजस्वी जो यात्रा कर रहे हैं वो भी प्रशांत किशोर का देन है। नहीं तो विधानसभा चुनाव में कोई पद यात्रा नहीं होता था, कोई यात्रा नहीं होती। पहली बार हो रही है। ओ नीतीश बाबू भी आ रहे हैं, पीला, वो भी पीले पे आ गए हैं, पीला रथ लेकर के वो भी यात्रा करने निकल रहे हैं, वो भी प्रशांत किशोर की देन है। यानी कि प्रशांत किशोर का सारे लोग नेता कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर ही रहे हैं। पलायन का मुद्दा हुआ, चोरी कर लिया मोदी जी। गया की रैली में मोदी जी बोले जब बिहार से पलायन रुकना चाहिए, तो 2010 में भी 15 में भी आए थे आप वोट मांगने, काहे नहीं पलायन पर बात किए? 2020 में भी आए थे वोट मांगने, काहे नहीं पलायन पर बात कीजिए? आज 2025 में आपको पलायन याद आ रही है। और दूसरी, 5 किलो अनाज पूरे देश को मिलता है, सिर्फ बिहार को नहीं मिलता है। और मोदी जी यहाँ कहते हैं आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, तो यहाँ 5 भीख मंगे हैं बिहार के लोग जो 5 किलो अनाज पे आपको वोट देंगे। आप गुजरात में कहीं नहीं बोलते हैं।